हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग टप सीरीज के तहत आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं जो आपका दिमाग भी हिलाएगा और कुछ सिखा के जाएगा। 1 घंटा चाहे 30 मिनट का वीडियो जो भी होगा आपको व्यर्थ नहीं जाएगा, गारंटी देता हूं। आपको भी मजा आएगा, सीखिए। और कुछ थोड़ा कम डिफाइन यहाँ करेंगे, कारण है कि हम यहाँ प्रैक्टिस करवाने आए हैं। आपको अगर ज़्यादा जानना हो तो फिर थ्योरेटिकल क्लास करना होगा, जहां आपको पूरी अंत तक लेके जाएंगे, एकदम डेप्थ तक लेके जाएंगे, आप वहां सीखिएगा ज़्यादा। चलिए देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा। तो आज के लिए जब आप झालर लाइट लगाते हैं, जब एक ही तार रहता है और एक गर्म तार रहता है और एक जो छोटा रहता है जिसमें हर एक जगह लाइट लगे रहते हैं, उसे श्रेणी क्रम में कहते हैं। ठीक है, तो जब जाएगा लाइट तो क्या होगा हर एक जगह पे, तो ऐसे झालर लाइट में होता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्या होगा, हमेशा जो परिपथ का कुल धारा का मान होगा वो घट जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, घट जाएगा। लेकिन समांतर में रहता तो नहीं घटता। ठीक है, श्रेणी क्रम में घट जाता है कुल धारा, क्योंकि एक ही तार से एक ही कनेक्शन, जो भी करंट यहां जाता है, जो ऐसे आप लोग एक प्लग रहता है दबाने वाला, जैसे पावर सप्लाई होता है, तो उससे जो देता है छोड़ता है करंट, तो इस सारे में जाता है यहां पूरा, तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कुल धारा का मान घट जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, यहां क्या बोला था, कुल धारा, तो हमने क्या बोला, घटता है। यहां बोला करंट का मान क्या होगा, लेकिन यहां कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हों तो एक मतलब एक तार है, यहीं से एक कनेक्शन है, एक इधर झालर, एक इधर है ना, एक इधर, मेन एक ही पावर सप्लायर है और एक ही से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, उसी से मतलब 3-4 जोड़े हुए हैं। ये अधिकतर आपका यूज होता है, एक मशीन होता है कंट्रोल करने वाला जो झिकमिक झिकमिक करते रहता है। तो जब ऐसा रहेगा ना, तो यहां जितना पावर जाएगा, इसमें जितना करंट जाएगा, इसमें जितना करंट जाएगा, इसमें चारों में एक ही रहता है। तो इस बात को समझे होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही रहता है। समझे कहां से क्वेश्चन है, पूरा डेप्थ है, कंसेप्ट है, ये सब समझिए और हम अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है देखिएगा। बोला है एक बंद परिपथ में वोल्टेज और दिश धारा का अनुपात क्या रहता है, वोल्टेज और दिश धारा का अनुपात क्या होगा वो पूछा गया है। तो वोल्टेज और दिश धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, नियत रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से। एक डिजिटल परिपथ में काउंटर का प्रयोग होता है। काउंटर क्या काम क्या है, काउंट करना। ठीक है, जो दिखाते रहता है। काउंटर का प्रयोग जो काउंट करता है बहुत सारे क्लॉक प्लस को, जो कि निवेश परिपथ पर दिया जाता है। काउंटर का प्रयोग डैश एक बेसिक में किया जाता है। किस में, उसी में पूछा गया है कि किस में किया जाता है। ठीक है, काउंटर का प्रयोग, तो खाली स्थान को भरिए। यानी जो काउंटर का प्रयोग कहां किया जाता है, तो रजिस्टर में किया जाता है, वही काउंटिंग करने का काम करता है। तो आपका रजिस्टर, तो रजिस्टर में 3 में दिख गया। ठीक है, अब हमें रजिस्टर तो पता है, लेकिन इसके साथ अगर फ्लिप और फ्लॉप होगा तो ये आपका सही इसका आंसर है, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है यदि कई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा हो, तो जुड़े हुए हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो अन्य बल्ब में साथ क्या होगा, अन्य बल्ब के साथ क्या होगा। यानी जो है ये करंट है, मान लेते हैं यहां एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और एक ऐसे ही यहां भी जुड़ा हुआ है, समानांतर क्रम में, सीरीज नहीं है। एक यहां जुड़ा हुआ है, बल्ब अच्छा से नहीं बन पा रहा। ठीक है, अब समझिए बल्ब है, और ठीक है, और एक इधर से करंट और स्विच आपका दिया हुआ है, स्विच है, और इधर प्लस माइनस बैटरी होगा।
एक सेकेंड। हाँ देखिए थोड़ा सा हो गया था। देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, ये बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। तो ये जब जुड़ा रहता है तो सब समांतर क्रम में जुड़ा होगा तो क्या होगा, एक बल्ब फ्यूज भी हो जाए तो घर में, जैसे घर में सारे हमारे होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, एक फ्यूज भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, क्योंकि हमने बोला था कि एक तो मेन तार रहता है और एक दूसरा से दूसरा कनेक्शन रहता है, ठीक है, एक ही दूसरा तार से। तो बताइए एक तार अगर मान लें बल्ब खराब हो गया, जब ई खराब हो जाएगा तो अगला कनेक्शन कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, तो खाली ये जलते रह जाएगा। तो उस समय होता है श्रेणी क्रम में सारा खराब हो जाता, नहीं जलने लगेगा। एक झालर का बल्ब खराब हो गया तो नहीं जलने लगेगा और नहीं झालर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर समांतर क्रम में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना था। और श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, सब खराब हो जाता, नहीं जलता। तो यहां पूछा था कि क्या होगा कि अगर एक फ्यूज हो जाएगा बल्ब तो क्या होगा, अन्य सभी बल्ब जलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि घर में समांतर क्रम में लगता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला एसी को डीसी किसके रूप में होते हैं, यानी एसी को डीसी में किसके रूप में होता है। वो अच्छा प्रवाह पूछा है, तो कैसा प्रवाह होता है एसी को डीसी में, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। तो क्या होगा, चार्ज का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज का प्रवाह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। किसी धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं, तो इसे जूल का नियम कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन था और इसका हम डेप्थ बताएंगे जब थ्योरी बताएंगे, तो इसके पीछे भी है। देखिएगा यहां आपका न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद करते समझा देंगे। देखिए 10 ओम प्रतिरोध, ओम किसका है मात्रक, प्रतिरोध का। तो 10 ओम प्रतिरोधक जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुपयुक्त होता है तो इससे होकर प्रभावित होने वाली धारा की गणना करें। तो आप लोग ओम्स लॉ में पढ़े होंगे, ओम्स लॉ भी समानुपाती था आई। तो देखिएगा V इक्वल टू आई आर, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला पता है। और देखिएगा यहां दिया क्या है, आप उसको नोट कीजिए। पहला तो आर दे दिया गया आपका 10 ओम, उसके बाद दिया हुआ है वोल्ट भी दे दिया गया है 140 वोल्ट, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, धारा यानी आई इक्वल टू वाट। देखिए वहां से मिल निकलेगा, 3 चीज दिया हुआ है, हमने गिवन पहले लिख दिया। जब गिवन लिखिएगा तभी दिमाग काम करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर बनाने में आपका परेशानी होगा। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर, ये इधर आर आ जाएगा इसका बट्टा में, उधर मल्टीपल में, इधर आ जाएगा डिविजिबल में हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर पुट करिए। V आपका दे दिया गया 140 वोल्ट और R कितना है आपका 10 वोल्ट, ये एक कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 14। अब करंट है तो करंट कैसा है मात्रक, एम्पियर, विद्युत धारा। तो क्या होगा, एम्पियर में इसका आंसर होगा, एम्पियर को ये से दिखाते हैं। तो 14 एम्पियर कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन में हमने टिक कर दिया। मजा आया होगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है और आप टफ बना देते हैं बोल बोल के, क्योंकि मानसिकता आपका आ जाता है कि नहीं न्यूमेरिकल टफ होता है, होता कुछ नहीं, ध्यान से पढ़िए, आपका सारा आसान ही होता है। देखिए सारा प्रीवियस ईयर है, एक क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, सारा यूथ पब्लिकेशन का है, सब ओरिजिनल क्वेश्चन है। हमको दिखावा नहीं करना है कि इतना को आया है, ये आया है, आपका बिलीव होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है। आप जाइए यूथ पब्लिकेशन में, आपको मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। और आप अगर रेगुलर आप रेलवे का स्टूडेंट होंगे तो आपको इस भली भांति पता होगा इस बात को। चलिए बोल रहा है 2 प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा मतलब आई निकालना है, ठीक है। हमें दिख रहा है 2, क्या दिया हुआ है, 2 प्रतिरोध दिख रहा है। तो दोनों में 2 प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे, वो भी श्रृंखला में है। तो श्रृंखला में हम क्या बताए थे, जब श्रेणी क्रम में होता है तो आर सीरीज में जब होता है, सीरीज में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जब होता है, श्रेणी क्रम में जब होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
श्रेणी क्रम जब होगा तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, जितना प्रतिरोध है जोड़ दीजिए, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा हो जाएगा। तो हमारा 2 है लेकिन कैसा है, श्रृंखला में है यानी श्रेणी क्रम में है। तो पहले दोनों को जोड़िए यहां से। R सीरीज में टोटल कितना रेसिस्टेंस है, पहले R निकालिए, तो कितना है 10 ओम प्लस 20 ओम, टोटल हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, 30 ओम जब मेरा क्या निकल गया R, इसको इक्विवेलेंट किए सीरीज में। तो उसके बाद आपका 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो R पता चल गया, V भी दे दिया गया आपको, कितना 6 वोल्ट। पूछा क्या है, सर्किट में विद्युत धारा का मान। तो सर्किट में विद्युत धारा मानी I इक्वल टू वाट, तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R होता है, I इक्वल टू V अपॉन R होता है। वही फॉर्मूला ओम्स लॉ से उत्पन्न है ये फॉर्मूला। तो V कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो 6 हो जाएगा, और नीचे R कितना है 30। ठीक है, इसको कट करने की कोशिश करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1/5 यानी जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। क्या है, I है, I मतलब करेंट यानी एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर, एम्पियर, समझ गए। तो इसका आंसर क्या है 0.2 एम्पियर, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने कैसे बनाया, उसको ध्यान से देखिए और खुद भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिए एक बार, दूसरा बार में आप ट्राई करिएगा बनाने का। लेकिन जो जानते हैं ये सारे फॉर्मूले कंसेप्ट, वो बनाने की कोशिश कीजिए, दोनों के लिए फायदेमंद होगा, रिवीजन होगा आपका। चलिए, इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट लेकर आया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाए तो तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। 1 नंबर ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा इसको आध कर लेंगे, रट्टा कर लेंगे, हो जाएगा, और क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो फंस जाइएगा। देखिए बोला है किसी व्यास है, व्यास दे दिया, व्यास को आधा कर रहा है। अब व्यास को आधा करेंगे, व्यास को आधा कर दिया जाए यानी त्रिज्या भी आधा हो जाएगा। तो अगर आधा करेंगे तो त्रिज्या भी आधा हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, उसके बाद जब रेडियस मेरा आधा दे दिया, देखिए व्यास को घुमा दिया है क्वेश्चन लेकिन त्रिज्या आधा कर रहा है। ठीक है, जब तार को प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो आप लोग एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाय ए। ये मतलब यहां क्या होता है, एरिया। ठीक है, एरिया। तो किसी भी एरिया कर रहा है तो एरिया क्या बोला है, किसी भी तार का व्यास दिया यानी क्या होगा, एक सर्कल होगा और पाई आर स्क्वायर होता है यानी रेडियस का तो स्क्वायर कहीं ना कहीं होगा। तो रेडियस का स्क्वायर होगा तो आई का स्क्वायर कितना होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। तो यहां जब बैठाइएगा तो यहां एरिया क्या हो गया 1/4 आ गया। अभी हम लोग खाली वैल्यू को समझिएगा, पूरा हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो लेंथ तो दिया है क्या, नहीं ना, तो हम कैसे निकालेंगे पूरा। हाँ, लेकिन ये जानिए जब यहां 1/4 करेंगे, यहां 1/4 करेंगे तो देखिए R इक्वल टू रो L बाय ए को 1/4 हम करेंगे तो ये 4 ऊपर जाएगा, कुछ भी और वैल्यू आएगा वो अलग बात है, लेकिन हमें रेडियस देखना है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा कि नहीं, जब 4 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा R इक्वल टू 4 रो L बाय, और ये जो होगा और भी कुछ वैल्यू होगा, यहां कुछ बचा हुआ उसके में मतलब नहीं, लेकिन कितना आ गया, यहां 4 आ गया है। R पहले 4 आया है, ओरिजिनल में कुछ नहीं था, 1 मान लेते हैं, अभी 4 आ गया है। अब यहां क्वेश्चन पूछता कि उसका रिसेक्स मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता कितना है, तो क्या मारते, प्रतिरोधकता आपका 4 गुना मारते, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया। अगर प्रतिरोधकता पूछता, ये प्रतिरोधकता, तब हो जाता 4 गुना, 4 गुना, लेकिन क्वेश्चन घुमाल है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को पकड़ के लाए हैं, अदरवाइज नहीं लाते। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन था इसलिए, क्योंकि यहां पूछा है प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, तो हमें करंट पूछा था तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो देखिए R कितना है, 4 गुना हो रहा है, तो यार यहां 4 होगा, तो I इक्वल टू V अपॉन R के जगह कितना लिखेंगे, यहां 4R होगा कि नहीं, रो इक्वल टू, देखिए R डैश जो नौका बना उसका इक्वल टू 4 था, और रो L बाई ये क्या था, ये मान लेते, ये तो ये क्या था, एक R के बराबर था, तो R 4 गुना था कि नहीं, तो यही 4 यहां पुट करेंगे 4R,
तो बताइए कि ये कितने गुना होगा। तो देखिए आपका करंट जो है वो 1/4 हो रहा है, करंट जो है 1/4 हो रहा है, 1/4 हो रहा है, तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए कितना कंसेप्ट था, रटने से होगा, क्वेश्चन घुमा देगा, 1/3 कर देता तो क्या करते, फंस जाते, और कोई उपाय नहीं था इसका। इसीलिए कंसेप्ट कहां से घुमा के लेके गया और पूछा कि V/R 4R हो जाएगा, यानी 1/4 हो रहा है, तो 1/4 इसका आंसर यहां से निकाल के दिया है। देखने में लग रहा है बहुत आसान, ये तो रट लेंगे हो जाएगा, लेकिन रटने से नहीं होगा, और आपका इससे ज्यादा बेहतरीन हम आपका थ्योरी वाले क्लास में क्लियर करेंगे। आपको उम्मीद करते हैं यहां भी समझ आया होगा, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर स्पीड निकल गए होंगे तो एक बार फिर से इसको बैक करके फिर देखिए ताकि समझ आए आपको। चलिए, फिजिक्स है, थोड़ा लगेगा लेकिन समझ भी आएगा, गारंटी देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। देखिए विद्युत धारा पूछा, फिर से गिवेन क्या है देख लेते हैं एक बार। गिवेन में दिया है एक आई दे दिया है, करंट दिया है, तो आप सोच रहे होंगे फिर करंट काहे निकालने बोल रहा है, 4 एम्पियर दे दिया है। और उसके बाद आपका मध्य विभवांतर वोल्ट कितना है, 60 है, 60 वोल्ट दिया हुआ है। निकालना क्या है, पहले यहां से हमें आर मिल जाएगा, ठीक है, आर यहां से मिल जाएगा, आर निकल जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V/I, तो निकालिए V कितना हो जाएगा, R इक्वल टू V/I, यानी V4 मतलब वोल्ट, I4 करंट यानी धारा, विद्युत धारा, तो V हो जाएगा 60 और करंट कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, यानी 15 क्या हो जाएगा, ओम आ जाएगा, रेसिस्टेंस। क्लियर हुआ। यहां आर आप बोल रहा है कि यदि विभवांतर बढ़ा दिया जाए, वोल्ट बढ़ा देता है, 127.5 वोल्ट हो जाता है, तब विद्युत धारा कितनी होगी उसमें, तब पूछ रहा है। अगर वोल्ट बढ़ा जाता है तब, अगर ज्यादा वोल्ट के है तो क्या होगा, करंट पे ज्यादा लेंगे, तो देखिए करंट कितना होगा वही पूछ रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब ये केस नंबर 1 था, ठीक है, एक केस नंबर 1 था, हमने यहां से क्या निकाला, रेसिस्टेंस निकाला। अब केस नंबर 2 देखते हैं, इधर यहां देखते हैं, केस नंबर 2 क्वेश्चन है छाटा हुआ, बनाइएगा तो मजा आएगा। देखिए तो यहां आर निकल गया, हमें पूछ रहा है आई इक्वल टू क्या होता है, V/R, तो वोल्ट हमें कितना बढ़ा दे रहा है, 127.5 अपॉन आपका कितना निकाले हैं, रेसिस्टेंस 15 ओम। अब निकालिएगा नहीं, बोलेगा सीधा सीधा पुटिंग करने वाला क्वेश्चन लाइए, तो यह पूछा गया, प्रीवियस ईयर का है, आएगा अपने सामने तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप अगर एक बार कोशिश कर लिए तो ये क्वेश्चन गारंटी देते हैं आपको मेरिट में पहुंचा देगा। 70 लेके घर में बैठते हैं, 71 लेके नौकरी करिएगा, लिखित देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहां से करंट निकल जाएगा, आई इक्वल टू 15/8 से, और यहां 7 बच गया तो 15×5 = 75, एक डेसिमल था, 15×5 = 75, यानी 8.5 क्या आ जाएगा, आई है, आई मतलब करंट, तो करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.5। कहां है, 3 नंबर में। ये क्वेश्चन देखने से ऑप्शन से नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा कोशिश करिएगा, जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए बोल रहे यदि विद्युत धारा प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा प्रभाव Q है तथा समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र बताइए। यानी फॉर्मूला पूछ लिया गया है, आप लोग चार्ज बराबर पढ़े होंगे, Q इक्वल टू IT है ना, तो वहीं से बोला है क्या होता है, चार्ज ये करंट होता है और समय में जितना समय लेता है करंट बहने वही चार्ज होता है। तो देखिए I निकालिए यहाँ से, तो I क्योंकि करंट पूछा है ना, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q/T, ये T नीचे आ जाएगा। तो देखिए कहाँ है ऐसा, I इक्वल टू Q/T ये है, ठीक है। ऑप्शन कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि थर्ड आई ऑफ सक्सेस में पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए।
धारा ज्ञात करने बोल रहा है, आई निकालने बोल रहा है, करंट। तो निकालिए आई इक्वल टू वाट, दिया क्या है भैया, टाइम दे दिया गया है 1 सेकेंड, और कूलाम यानी क्यू दे दिया गया है 20, ठीक है, 20 कूलाम, ठीक है, कूलाम। देखिएगा अब क्या होगा, में आई इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी होता, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, अभी जस्ट हमने लिखा था, क्यू बाई टी हो जाएगा। तो क्यू कितना दिया हुआ है 20, समय कितना दे 1 सेकेंड, तो क्या आंसर हो जाएगा, आई इक्वल टू चार्ज पर सेकेंड ही होता है एम्पियर, तो आपका 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई करंट एम्पियर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्या है 2 नंबर में, देखिए ऑप्शन में है। देखिए कैसे बन रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कुछ लिखा नहीं है, तो अगर खाली पर सेकेंड भी लिख देता ना, 1 सेकेंड नहीं देता, पर सेकेंड लिखता, फिर भी आपका आंसर यही होता। फिर आपको समझ जाना चाहिए तो 1 सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को समझने, और आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेलवे के एकदम अच्छे स्टूडेंट है, तो पक्का ये सब बनाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझिएगा, ठीक है। गाना नहीं बज रहा है कि एकदम कान में हेडफोन डाल के सुनते जा रहे हैं, ठीक है। आराम से थोड़ा फोकस करिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स है, बोलता है धसेगा नहीं, धसेगा, एकदम धसेगा, थोड़ा मन लगा के पढ़ाई तो कर लीजिए। चलिए, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करिए, यानी भी निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ज्ञात दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है आपका आई दे दिया गया है 10 एम्पियर, आर दे दिया गया है 50 ओम, तो निकालना क्या है भी, और भी इक्वल टू आई आर होता है, हमें पता है, तो भी इक्वल टू आई आर होता है, तो भी आई आर है, तो आई कितना है 10 और आर कितना हुआ है 50, तो क्या हो जाएगा भी 10 50 देंगे 500, और क्या हो जाएगा भी है, यानी विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो देखिए कहाँ है 500 वोल्ट, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन में। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा 1 नंबर में पुट करिए, आंसर लाइए, और कुछ क्वेश्चन है जो दिमाग को हिलाने वाले भी, समझने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, क्यू बाई टी। तो टी क्या हो जाएगा, ऊपर क्या छोड़ दिया, नीचे समय दे दिया गया, अच्छा आई लिख दिया है, ऊपर आपका ऐसे करके यहाँ क्या होगा, ये पूछा है, और यहाँ दे दिया है टी, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्या हो जाएगा क्यू। क्यू को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, चार्ज यानी आवेश, हिंदी में आवेश कहते हैं इसको, और ये समय आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, छोटा में लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आवेश हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग भली भांति मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अब बीच में एंट्री नहीं, एकदम शुरू से देखिए कोई भी वीडियो, ताकि आपका क्या होगा, प्रॉफिट के लिए बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि यार ये सेट है, प्रैक्टिस सेट, लेकिन मेरे जितने भी थ्योरेटिकल क्लास हैं आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और जितने भी यार दोस्त हैं थोड़ा शेयर कीजिए। साथ में नौकरी करने जाए तो उसका अच्छी बात होगा ना, इसलिए उसको भी शेयर करिए। दोस्त देख, यहाँ से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपका टाइम बकबक करके नहीं बर्बाद करता, सीधा टू द पॉइंट, सीधा काम, नो बकवास वाले यहाँ चलता है, इसलिए दूसरे चैनल की भांति नहीं, इसलिए आराम से पढ़िए, मजे करिए, थोड़ा मजे से पढ़िए, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेके बोझ, ग्रुप डी आ गया, बहुत टेंशन है, पढ़ाई कैसे होगी, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, वो सब कुछ नहीं, आपका सिलेबस को गाइड किया जा रहा है, आप सिलेबस को पढ़ लीजिए, जाइए ना, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, सिलेबस से ना आएगा, उससे तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो उतना आप करिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।